Start with the name of Almighty Allah, who is most merciful and beneficent and only present every place. Hello friends, this is Shafat Abbas Shafati. Once again, I have welcome to all of you in our YouTube channel. So in my previous video, we have studied about accounting cycle and the normal balances of major five items of financial accounting, and also as well as we have studied about the steps of journal that there are four steps for required to make a journal. So today I am going to discuss about journal entries with examples कि आज हम बाकायदा ये सीखेंगे कि हम जर्नल बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको स्टेप्स बता दिए थे कि 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं जर्नल बनाने के लिए, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज बाकायदा हम एक ट्रांजेक्शन्स कुछ ले रहे हैं, कुछ एंट्रीज ले रहे हैं, उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अक्सर जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होता है तो वो हमें प्रैक्टिकली एक पेज पे बनाया जाता है, मगर आजकल जो जर्नल है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल में बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक्सेल में बनाया है, वहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। बाकी एक्सेल में बनाते कैसे हैं इसके ऊपर अलग से इंशाल्लाह मैं एक वीडियो रखूँगा। अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर एक वीडियो इस पर भी रखेंगे कि एक्सेल में जर्नल कैसे बनाते हैं। फ़िलहाल सिर्फ ये समझना है, आप भले अभी आप भले अपनी कॉपी पे पेज पे बनाएं, आगे चल के इंशाल्लाह जब ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आप एक्सेल में भी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पहली जो एंट्री है, जो पहली जो ट्रांजैक्शन है वो ये है कि जैन वन द ओनर इन्वेस्टेड $40,000। ठीक है, यानी जैन वन यानी जनवरी 1 को एक ओनर है जिसने इन्वेस्ट किए हैं $40,000। अब क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर जो मेन काम होता है वो होता है इलस्ट्रेशन में से अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से आइटम्स अकाउंट्स या आइटम्स को आइडेंटिफाई करना। जब तक आप आइटम्स को सही से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप जर्नल नहीं बना पाएंगे। कौन से आइटम्स, जो मेजर 5 आइटम्स होते हैं उनको आपको हर एक ट्रांजेक्शन में, हर एक इलस्ट्रेशन में आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए कि द ओनर इन्वेस्टेड $40,000, देखो $40,000 तो यहाँ पर आ गया तो मतलब कॉमन सेंस है कि कैश का यूज़ हुआ है, एक तो आइटम कैश का यूज़ हुआ है। ठीक है, दूसरा है इन्वेस्टेड। ठीक है, द ओनर इन्वेस्टेड। अब यहाँ पर क्या होगा कि यह नहीं लिखा हुआ कि द ओनर इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स या द ओनर इन्वेस्टेड इन डिबेंचर। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल द ओनर इन्वेस्टेड $40,000। मतलब कि इसने इन्वेस्ट जो किया है वो इक्विटी पे किया है, शेयर्स पे किया है। अब देखिए 2 आइटम्स हमें मिल गए, एक कैश वाला, एक इक्विटी वाला, एक ओनर इक्विटी वाला। तो अब इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जर्नल में चलते हैं। हम जर्नल जो मैंने बनाया हुआ एक्सेल में उसकी तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे जो पहली ट्रांजेक्शन है, देखो यहाँ पे जो पहली ट्रांजेक्शन में सबसे पहले जो हमारा स्टेप क्या था जर्नल बनाने के लिए, जर्नल ऑफ XY कंपनी, डेट, अकाउंट्स, टाइटल, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, ये सारी मैंने हेडिंग्स दे दी। पहला स्टेप हमने कर लिया, एक मैंने ये हेडिंग थी जर्नल ऑफ XY कंपनी, फिर मैंने हेडिंग से डेट की थी, अकाउंट्स टाइटल की थी, डेबिट की थी, क्रेडिट की। ठीक है, अब पहली ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैंने शो की हुई है, देखो जैन 1 को। अब देखो कैश और कैपिटल को हम कैसे, कैपिटल को ओनर इक्विटी भी कहते हैं कि ओनर इक्विटी हम कैपिटल भी लिख सकते हैं। अब उसने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या था कि सबसे पहले हम डेबिट की एंट्री करेंगे। देखो यहाँ पे कैश, अब देखो कैश उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मतलब अब इन्वेस्ट के बदले में, इन्वेस्ट किस लिए किया है, क्योंकि उनको रिटर्न चाहिए। ठीक है, कैश भरेगा। अब देखो जब एसेट बढ़ता है तो वो किस में जाता है, डेबिट में जाता है। यहाँ पे मैंने डेबिट में एंट्री की है। और तीसरा स्टेप हमारा क्या था कि हम हमेशा पहले डेबिट की एंट्री करेंगे फिर क्रेडिट की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो कैश $40,000 यहाँ पे मैंने डेबिट में लिखा। अब कैपिटल यानी इसने इन्वेस्ट किया, कहाँ किस में इन्वेस्ट किए हैं, ओनर इक्विटी में, और ओनर इक्विटी हम कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल कहा जाता है बिजनेस में फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। अब
इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनेगी, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओनर इक्विटी क्या हुई, इन्वेस्ट की है, यानी उसके बदले में उसको शेयर्स मिले, यानी उनकी ओनर इक्विटी भरी है। तो जब ओनर इक्विटी बढ़ती है तो मैंने क्या कहा था कि इसमें रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है, यानी हमने तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। पहले हमने टाइटल्स दिए, फिर पहले दूसरा स्टेप हमने डेबिट की एंट्री की, तीसरा स्टेप हमने क्रेडिट की एंट्री की, और चौथा स्टेप हमने क्या किया कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है हमें। हमने क्या दिया कि इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। हमने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या थी कि इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस, इन्वेस्ट यानी इन्वेस्टेड किया गया ओनर के जरिए, ओनर ने बिजनेस में। ठीक है, तो ये हमने पहला जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड कर ली। अब चलते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन की तरफ। अब अगर वो देखें दूसरी ट्रांजेक्शन, अगर देखें, अगर हम उसकी तरफ चलें तो अगर हम उस तरफ चलें तो अब देखिए, अब पहली ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर, दूसरी है कि ऑफिस सप्लाईज परचेज फॉर $300। यहाँ पे जैन 2 को ट्रांजेक्शन क्या हुई है कि जनवरी 2 को ऑफिस सप्लाईज खरीदी गई है $300 की। अब देखो मेन काम होता है, मेन चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक ट्रांजैक्शन में से, एक इलस्ट्रेशन में से आइटम्स को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे देखो डॉलर यूज़ हुए $300, यानी एक जो आइटम यूज़ हुआ है वो है कैश का आइटम यूज़ हुआ है, यानी ऑफिस सप्लाईज परचेज फॉर, एक तो कैश और अब दूसरा क्या है ऑफिस सप्लाईज परचेज। अभी ऑफिस सप्लाईज क्या है, ये भी एसेट होता है। ठीक है, जो डेली यूज़ के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सारे किस में आते हैं, एसिड्स में आते हैं। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज भी एसिड्स होते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। अब देखो यहाँ पे भी दो आइटम्स है, कौन से, एक कैश, दूसरा ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज क्या है, हमारा एसिड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज परचेज फॉर $300। अब देखो यानी ऑफिस सप्लाई परचेज किया है तो हमने क्या दिया, $300 दिए हैं। अब देखो कैश हमसे गया है, यानी कैश हमने दिया है तो हमारा कैश क्या होगा, जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि कैश हमने दे दिया है, यानी कैश हमारा कम होगा। और जब एसेट कम होता है तो किस में रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में। आगे देखिएगा, मैंने इसकी एंट्री जो की है वो क्रेडिट में की है, मगर रूल ये है कि सबसे पहले हम डेबिट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे ऑफिस सप्लाई परचेज, यानी ऑफिस सप्लाई हमने परचेज किया, वो हमारे पास आई है, यानी वो हमारे पास इंक्रीज़ हुई, यानी एक एसिड हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, दूसरा एसिड हमारे पास डिक्रीज़ हुआ है। जो एसिड इंक्रीज़ हुआ है उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसिड जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड होता है, जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑफिस सप्लाईज को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो कैश हमने दिया है, कैश जो कम हुआ है क्योंकि एसिड कम होगा तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आगे देखिए कि मैंने कैसे किया है, आप देखें इसको, देखो कि ऑफिस सप्लाईज को मैंने डेबिट में रिकॉर्ड किया है, ये देखो $300, और जो जो कैश है उसको मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया, देखो क्योंकि कैश हमारे पास क्या हुआ है, कम हुआ है। बिल्कुल इजी, स्टेप बाय स्टेप। देखो अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया, परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर डेली यूज़। ठीक है, दूसरी एंट्री हमने कर ली, यहाँ पे हमने डेट लगाई, यहाँ पे जो हमारे पास एसिड भरा उसको हम डेबिट में एंटर किया, डेबिट में एंट्री की, जो हमारे पास एसिड कम हुआ कैश का उसको हमने क्रेडिट में एंट्री की। ठीक है, रूल ठीक है। अब चलते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। ठीक है, तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है वो देखते हैं। सोल्ड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर फॉर $500 बट कैश नॉट रिसीव। यहाँ पे कह रहा है कि हमने प्रोडक्ट्स सोल्ड किए, प्रोडक्ट्स भेजिए कस्टमर को $500 की, मगर कैश रिसीव नहीं किया। यानी अब देखें यहाँ पे सोल्ड क्या किया है, प्रोडक्ट्स को सोल्ड किया है, मगर हमें पैसा नहीं मिला, पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा। इसको थोड़ा समझने की समय, यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स यूज़ हुए हैं उसको समझना ज़रूरी है। अब देखो सोल्ड टू कस्टमर फॉर 5,000 बट कैश नॉट रिसीव। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट सेल करती है तो उसके बदले में उसको रेवेन्यू मिलता है, इनकम जनरेट होती है। ये हमने पहले रेवेन्यू वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट सेल करती है तो वहाँ से उनको रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो आइटम यूज़ हुआ है वो है रेवेन्यू का, एक आइटम यूज़ होगा क्योंकि प्रोडक्ट सेल किया, जाहिर सी बात उसको रेवेन्यू मिलेगा। मगर जो दूसरा आइटम है, अब ये नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि $500
$500 का